बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम अपनी प्रजा की भलाई और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके साथ एक वीर और निष्ठावान सेनापति अर्जुन था। अर्जुन ने राजा के साथ कई युद्ध जीते थे और उन्हें अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए पूरा राज्य सम्मान देता था। एक दिन राजा विक्रम के पास उनके गुप्तचर ने खबर लाई कि राज्य में एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि उनके सबसे करीबी सेनापति अर्जुन ने की है। राजा को यह सुनकर गहरा आघात लगा। वह सोच में पड़ गए, क्या अर्जुन, जिसने हमेशा मेरी और राज्य की रक्षा की है, ऐसा कर सकता है? राजा ने तुरंत अर्जुन को बुलाया। उन्होंने शांत स्वभाव से कहा, अर्जुन, मुझे तुम पर हमेशा विश्वास रहा है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुझे सच जानना है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में समर्पित कर दी है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो आपके या राज्य के खिलाफ हो। आप मुझे समय दीजिए, मैं सच सामने लाऊंगा। अर्जुन ने सच्चाई का पता लगाने के लिए राज्य के हर कोने में घूमना शुरू किया। अर्जुन को एक दिन पता चला कि यह साजिश राज्य के मंत्री धीरज की है। धीरज राज्य का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी शक्ति और धन के कारण राजा को हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। उसने कई सैनिकों और अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया था। अर्जुन ने यह बात राजा को बताने का निश्चय किया, लेकिन तभी धीरज को इस बात की भनक लग गई। उसने अर्जुन को फंसाने की योजना बनाई। धीरज ने अर्जुन के नाम से एक झूठा पत्र लिखवाया, जिसमें राजा के खिलाफ विद्रोह की योजना लिखी गई थी। यह पत्र गुप्तचर के माध्यम से राजा तक पहुंचा। राजा ने पत्र पढ़ा और उनका अर्जुन पर विश्वास डगमगाने लगा। राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलाया और कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं। क्या तुम्हारे पास इस पर कोई सफाई है? महाराज, यह एक साजिश है। मुझे समय दीजिए, मैं सच साबित करूंगा। लेकिन यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मुझे अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं होगा। राजा ने अर्जुन को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अर्जुन को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 3 दिन दिए जाएंगे। अर्जुन ने धीरज की साजिश को उजागर करने के लिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने अपने विश्वासपात्र सैनिकों की मदद से धीरज की गुप्त बैठक में जाकर उसकी बातों को सुनने का प्रयास किया। उसने धीरज और उसके समर्थकों की बातचीत को रिकॉर्ड करने का एक तरीका खोजा। तीसरे दिन अर्जुन ने दरबार में धीरज और उसके समर्थकों को बेनकाब कर दिया। उसने धीरज की योजना के सारे सबूत राजा के सामने रख दिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अर्जुन से माफी मांगी और धीरज को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि सत्य और निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अर्जुन के बारे में कहा, जो व्यक्ति निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सेनापति और सच्चा मित्र है।